इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, महागठबंधन की रैली में लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया। बिहार के गरीबों को उनका हक दिया है हमने। मंडल कमीशन से गरीबों को हक मिला है। पिछड़े लोग सत्ता तक यहां पर पहुंच रहे हैं। बिहार की हवा में राजनीतिक दम है। ये बड़ी बात है। लालू प्रसाद यादव महागठबंधन की रैली में बोलते हुए नजर आए। मंडल कमीशन का उन्होंने जिक्र किया। पिछड़े लोग तो सत्ता तक अब लगातार पहुंच रहे हैं। ये सब कुछ हमने किया है। हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया। उनको यही कहा कि ये पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था। लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई। दोबारा ही पलट गए, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बगीचे से मिला बम से भरा हुआ बैग। पुलिस ने किया बम के जखीरे को डिफ्यूज। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मुलाकात के बाद बोली फैक्ट फाइंडिंग की टीम। शाहजहां शेख पर कई लोगों की जमीन हड़पने की बात भी कबूली गई। संदेश खाली पहुंचकर फैक्ट फाइंडिंग की टीम ने पीड़ित महिलाओं से की मुलाकात, तो वहीं सुनी महिलाओं की आप बीती, न्याय का दिलाया भरोसा। संदेश खाली में महिलाओं ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को विस्तार से बताई हिंसा की घटना, दर्ज करवाई शिकायत। ग्रेटर नोएडा के एक मॉल में हादसा, ग्रिल गिरने से 2 लोगों की हुई मौत, तो मामले की जांच में जुटी पुलिस। मॉल हादसे पर नोएडा पुलिस ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। लोहे की 5वीं मंजिल से गिरने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इनके परिजनों से संपर्क कर तहरीर लेकर के इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मॉल हादसे में मारे गए मृतक के परिजनों ने किया हंगामा, तो वहीं मॉल के संचालकों पर लगाए लापरवाही के आरोप। लापरवाही पूरी है सर, बिना लापरवाही के होता ही नहीं। ये बस मांग ये छोटी सी है, बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, वो भी मजदूर आदमी है, उसके लिए कुछ हो जाए, बस ये मांग है। हर्षवर्धन का सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। कहा कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया, हमेशा मिला जनता का आशीर्वाद। गायक पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, बोले आसनसोल से नहीं लड़ पाऊंगा चुनाव। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट। जेपी नड्डा से मिली बांसुरी स्वराज। नड्डा के आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। बांसुरी स्वराज ने बीजेपी से नई दिल्ली से बनाया है उम्मीदवार। नई दिल्ली से टिकट मिलने पर बांसुरी स्वराज ने भी प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार, तो वहीं जीत का किया दावा। बोली दिल्ली की जनता समझदार और अवगत। क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, एक तरफ तो हम जनता के पास मोदी जी की गारंटी लेके जाएंगे, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली से टिकट मिलने पर मनोज तिवारी ने जाहिर की खुशी। पीएम मोदी का जताया आभार। कहा इस बार नमो हैट्रिक करके दिखाना है। बहुत धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा सर को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह को। टिकट मिलना न मिलना एक खुशी है, नमो हैट्रिक बना करके देना ये हमारा अगला उद्देश्य है। पश्चिमी दिल्ली से टिकट मिलने पर बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सैरात ने भी जाहिर की खुशी। कहा जनता का मिलेगा मुझे समर्थन, तो मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को टिकट देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर पार्टी ने इतना बड़ा मौका देकर जो विश्वास जताया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही है मीटिंग में अमित शाह समेत सभी मंत्री मौजूद।
दिल्ली में 5 सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, तो वहीं 4 सीट पर सिटिंग सांसदों का कटा टिकट। वहीं दक्षिण दिल्ली से रामवीर बिधूड़ी को मिला टिकट। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, से सीटें जीतने की बात कही, बोले यूपी में चल रही है मोदी की लहर। 51 के 51 सीटों पर जो कल बीजेपी की सूची आई है, सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। मथुरा से तीसरी बार टिकट मिलने पर बोली हेमा मालिनी, पीएम मोदी का जताया आभार, बोली जनता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। क्योंकि मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं, इधर काफ़ी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया। अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू। नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का बयान, कहा 400 बार का इस बार दावा है, कहा मोदी जी ने देश को नई दिशा दी है। की बार 400 के पार जानी चाहिए एनडीए की सीट्स, तो नागौर की गिनती उसमें हो। मेरा आने वाले 50-60 दिनों में जो भी कदम होगा वो उस दिशा में होगा कि नागौर की सीट भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाए। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने जताई खुशी, बोले प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जीतेंगे चुनाव। विकास से लेकर सभी सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, एक नए भारत का जो निर्माण हो रहा है, वो सबके आंखों के सामने। उधर बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से उम्मीदवार घोषित करने पर बोले सौरभ भारद्वाज, कहा बांसुरी को टिकट देकर बीजेपी ने साबित की परिवारवाद की राजनीति। आज सुषमा स्वराज जी की बेटी को अगर टिकट दिया जा रहा है तो परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। रमेश बिधूड़ी से मुलाकात के बाद बोले रामवीर बिधूड़ी, दिल्ली से बीजेपी के 7 सीट जीतने का किया दावा। दिल्ली में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मेरा यह मानना है, जिस तरह का फीडबैक मेरे पास है, कि दिल्ली के 7 भाजपा उम्मीदवारों को इस बार 70% से ज़्यादा वोट मिलेगा। तो लखनऊ में यादव महासभा का आयोजन किया गया। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि रहे। महासभा के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई। लखनऊ में आयोजित यादव महाकुंभ में शामिल हुए मोहन यादव तो वहीं जनसभा को किया संबोधित, कहा जिन्होंने मर्यादा तोड़ी उनको मर्यादा बताने वाले गोपाल कृष्ण। वो एकमात्र है, वो यदुवंशी गोपाल कृष्ण, जिनने शिक्षा के मामले में उस समय के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए कितने कम समय में जो ज्ञान अर्जित किया है, वो हम सबको ज्ञान से जोड़ता है। पीएम मोदी ने पार्टी फंड के लिए 2000 रुपए का दिया चंदा, पोस्ट कर दी जानकारी, लिखा विकसित भारत के निर्माण में सहयोग है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कसी कमर, तो वहीं अगले 10 दिन पीएम के ताबड़तोड़ कार्यक्रम, कई परियोजनाओं को देंगे पीएम सौगात। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला, कहा चाचा जी पलट गए, अब जहां भी रहे खुश रहे, जो 17 साल में नहीं हुआ वो हमने 17 महीने में करके दिखाया। तक मेरी नजर जा रही है, केवल लोग ही लोग नजर आ रहे, लग रहा समुद्र हो चुका है। मैदान में तो इतने लाखों लाख 10 लाख से ज्यादा लोग आ गए।